तो आज के टाइम पे इंडिया के अंदर लगभग 60% मैन और 40% वुमेन हेयर फॉल से गुजर रही हैं या बॉल्डिंग से गुजर रही हैं। ये कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण इनका हेयर फॉल और एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है और ये कभी भी इन हेयर फॉल को कम नहीं कर पाते। कैसे? जैसे कि लेट डिटेक्ट करना, कुछ ऐसी गलतियां करना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीदना। जब हेयर फॉल आपका हो रहा है तो रैंडम कुछ भी प्रोडक्ट खरीद लो, कोई भी होम रेमेडीज यूज कर लो, कुछ भी। और साथ में आपको अपना हेयर फॉल का टाइप भी नहीं पता कि किस टाइप का मेरे को हेयर फॉल हो रहा है और इसके लिए मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता तो ऐसे रैंडम प्रोडक्ट खरीदने से आपका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण आप लोग और अपने हेयर फॉल को बढ़ाते हो, स्टिमुलेट करते हो, जिसके कारण हेयर फॉल परमानेंटली मतलब कि एक तरह से हो जाता है, एक तरह से आप गंजे हो जाते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप का हेयर फॉल होगा आपका और क्या आपको उसके अंदर यूज करना चाहिए। साइंस प्रूव मतलब कि साइंस बैक सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि हाँ ये चीज़ें यूज करके आपको सच में रिजल्ट्स दिखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और कुछ आपको मतलब कि आपकी डेली लाइफ वगैरह वगैरह के बारे में बताने वाले हैं कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है और ये चीज़ करनी है। तो अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना पहली बात। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है या अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपका हेयर फॉल किस टाइप का है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरा वीडियो का सार बता देता हूं, एक तरह से होना क्या वाला है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट, कि किन लोगों को ज़्यादा रिस्क है, मतलब कि कौन ज़्यादा जल्दी बॉल्ड हो सकता है, ये किसको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होएगा, वो इस वीडियो के अंदर तुम्हें पता चलेगा। सेकंड, कि तुम्हें किस टाइप का हेयर फॉल है, क्या तुम्हें यूज़ करना है उसके अंदर, ये वगैरह वगैरह। थर्ड, मिलेगा तुम्हें साइंस बैक सॉल्यूशन कि तुम्हें क्या चीज़ें यूज़ करनी है अपने हेयर फॉल के टाइप के अनुसार। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल के टाइप के बारे में। तो फर्स्ट आता है तुम्हारा जेनेटिक हेयर फॉल। अक्सर लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि भाई मेरे पापा 30 में बॉल्ड हो चुके थे, क्या मैं भी 30 में बॉल्ड होऊंगा। ये लोगों का रहता है कि मेरे पापा 40 में मेरे पापा को हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था, मेरे पापा को 25 में स्टार्ट हो चुका था, क्या मैं भी 25 में बॉल्ड हो जाऊंगा क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका एक आसान से उत्तर बताऊं, अगर आपका डाइट बेहतर नहीं है, आपका अगर मतलब आप अपने हेयर के बारे में या हेयर केयर नहीं करते हो तो हाँ ये चांस होता है कि भाई आपका हेयर फॉल भी होएगा। अब देखो, जेनेटिक के अंदर बहुत सारे जीन्स मिलकर तुम्हारे हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं या हेयर को कंट्रोल करते हैं, मतलब एक तरह से मतलब कि बहुत सारे जीन्स मिलेंगे तब तुम्हारा हेयर टाइप बनेगा, तुम्हारा हेयर फॉल का टाइप बनेगा। अब देखो, ये तुम्हारे चाचा से डिपेंड कर सकता है, तुम्हारे पापा से डिपेंड कर सकता है, तुम्हारे मम्मी की तरफ के जीन्स पे डिपेंड कर सकता है कि नाना नानी मामा मामी, ऐसे मतलब दादा दादी, इन पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा हेयर फॉल होएगा ही होएगा जेनेटिक में, कोई कंफर्म नहीं है। अब देखो, जेनेटिक का सॉल्यूशन है क्या, और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एम्स के कुछ रिसर्च ने बताया है। अब देखो, जेनेटिक रिगार्डिंग जो हेयर फॉल होता है वो केवल मेल को ही नहीं होता, फीमेल को भी होता है, बस पैटर्न चेंज होता है। मतलब कि लड़की के अंदर सेंटर से, जो सेंटर है, सेंटर से थिनिंग स्टार्ट हो जाता है, पर मेल के अंदर तुम्हारा फ्रंट से, बैक से, क्राउन से तुम्हारा हेयर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से मतलब कि ये पता चल जाता है कि आपको एक तरह से जेनेटिक हेयर रिगार्डिंग हेयर फॉल हो रहा है तुम्हें। मतलब कि अगर तुम्हारे आगे से बाल जा रहे हैं, ये तुम्हारे क्राउन से बाल जा रहे हैं, तो तुम ये समझ जाओ कि तुम्हारा जो हेयर फॉल है वो तुम्हारा जेनेटिक रिगार्डिंग हेयर फॉल है। और अगर फीमेल को सेंटर से थिनिंग हो रही है तो वो भी एक तरह से जेनेटिक रिगार्डिंग हेयर फॉल ही है। अब इसका सॉल्यूशन है तुम्हारा टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। भाई इसके अंदर तुम्हें सबसे कम डोज वाला, मतलब कि 5% मिनॉक्सिडिल वाला प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, और ये तुम कहीं से भी ले सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ। इनमें से कोई सा भी तुम एक मिनॉक्सिडिल ले सकते हो, ये सबसे बेस्ट अभी तक के मार्केट के अंदर सबसे बेस्ट मिनॉक्सिडिल है। अगर तुम इनमें से किसी भी ब्रांड से तुम एक मिनॉक्सिडिल खरीदते हो, तुम्हें एक चीज का ध्यान देना है, तुम्हें 5% मिनॉक्सिडिल लेना है, मतलब कि मात्र 5%, क्योंकि तुम अभी नया नया यूज करो। तो और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यूज करने से पहले एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना कि तुम्हें किसी विटामिन की कमी या तुम्हें फेरिटिन की कमी या तुम्हें थायराइड की कमी तो नहीं है। अगर ये चीज की कमी होगी तो उसे पहले पूरा करो एंड देन तुम उसके बाद स्विच कर सकते हो मिनॉक्सिडिल पे। अब देखो, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बायोटिन की कमी से भी हेयर फॉल होता है। हाँ होता तो है, बट इंडिया के अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी बहुत रेयर चांस पे होती है लोगों को। तो ये चीज छोड़ दो कि भाई तुम्हें बायोटिन अब अलग से कंज्यूम करना पड़ेगा, उसका सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये ना बहुत रेयर होता है कि भाई बायोटिन की कमी इंडिया के अंदर हो रही है। अगर तुम डर्मा रोलर अफोर्ड कर सकते हो तो उसे भी साथ में यूज करो। जब तुम मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो उससे पहले तुम एक बार डर्मा रोलर यूज करो, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एंड देन जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तुम्हारा मिनॉक्सिडिल, जिसके कारण जो तुम्हारा वो फॉलिकल है उसमें फिर से जान आएगी एंड देन तुम्हारे बाल वापस आएंगे।
अब देखो जेनेटिक रिगार्डिंग जो हेयर फॉल होता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट जैसे देखो मेल के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट उनके जो हेयर लाइन है ना वो पीछे जाने स्टार्ट हो जाएगी, क्राउन में तुम्हारे बाल कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, थिनिंग होने लग जाएगी। ये तुम्हारे एक मेल के अंदर देखा जाता है कि भाई कुछ क्राउन से बाल जाता है, कुछ सेंटर से आगे से जाते हैं। और लड़कियों के अंदर ये फीमेल के अंदर तुम्हारा एक तरह से सेंटर से तुम्हारे थिनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस यही तुम्हारा एक सिम्टम है कि जेनेटिक रिगार्डिंग तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है। सेकंड जो हेयर फॉल टाइप होता है आपका वो होता है स्ट्रेस रिगार्डिंग हेयर फॉल। इसे अपन टेलोजन इफ्लूबियम भी कहते हैं साइंस की भाषा में। जब भी कोई व्यक्ति 3 से 4 महीने तक स्ट्रेस लेता है तो अचानक उसका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप लोग कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसका जब प्रेशर आप पे पड़ता है तो आपका हेयर फॉल होता है, या जब आप जॉब लॉस कर बैठते हो तो उस टाइम भी आपका हेयर फॉल होता है, या आप कोई बड़े वायरल इन्फेक्शन से जब गुजरते हो तो उसमें भी आपका हेयर फॉल होता है। आप इन चीज़ों में क्या करते हो, स्ट्रेस लेते हो। इसी के कारण आपको प्रॉपर स्ट्रेस के कारण क्या होता है, आपको हेयर फॉल होता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि आपका जो ये हेयर फॉल है स्ट्रेस रिगार्डिंग है और बाद में वापस आ जाएंगे बाल, इस भ्रम में मत रहना। क्योंकि आपका अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, आपकी डेली लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि जो आपके पहले बाल थे वो वापस वैसे ही आएंगे। हाँ थोड़ा बहुत आ सकते हैं बट नहीं, प्रॉपर नहीं आएंगे जब तक आपका न्यूट्रिशन, आपकी डेली लाइफ स्टाइल क्या रखते हैं आप, इस पे डिपेंड करता है। अगर ये ठीक है तो हाँ हो सकता है कि जो आपका स्ट्रेस रिगार्डिंग जो हेयर फॉल है वो वापस से मतलब कि रीग्रोथ कर ले और प्रॉपर जो पहले थे हेयर लाइन, जो आपकी पहले जो हेयर ग्रोथ थी वैसे ही आ जाए। अब देखो जो तीसरा हेयर फॉल का टाइप है वो है आपका डेली लाइफ स्टाइल। अब देखो जो आपके डेली लाइफ स्टाइल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, आप किस टाइप का शैम्पू यूज़ करते हो, आपका डेली शेड्यूल क्या है, आप किस घंटे सोते हो, किस घंटे उठते हो, कितना टाइम पे सोते हो, कितने टाइम पे उठते हो, क्या आप 8 घंटे या 7 घंटे की स्लीप प्रॉपरली लेते हो या नहीं लेते हो, क्या आपके न्यूट्रिशन प्रॉपर है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो करते हैं बात फटाफट। तो देखो मैं इसके अंदर फर्स्ट बात करूंगा शैम्पू। देखो शैम्पू के अंदर आपको सोडियम लॉरेट सल्फेट इसको अवॉइड करना है। बहुत सारा आपने यूट्यूब पे सुना होगा कि सल्फेट फ्री शैम्पू लीजिए, तो हाँ आपको सल्फेट फ्री शैम्पू लेना ही चाहिए। वैसे देखो मैंने अक्सर सोडियम जो सल्फेट जो शैम्पू रहते हैं वो जिसके बाद में थोड़ा बहुत जो पढ़ा था, तो वो कहीं ना कहीं जो सल्फेट होता है वो आपके जो स्कैल्प है उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह उसको किल करने के लिए होता है। बट कई केमिकल वगैरह और भी कई सारी चीजें मिलाई जाती है जिसके कारण ये सोडियम जो लॉरेट सल्फेट है ये एक तरह से आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करता है। तो इसको अवॉइड करना है आपको। और अवॉइड कैसे कर सकते हो भाई, पीछे इंग्रेडिएंट पढ़ो अपने शैम्पू के कि क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या इसके अंदर डाला गया है। अगर सोडियम लॉरेट सल्फेट डाला गया है तो उसे अवॉइड करो। अब देखो जो मैंने अभी तक आपको बताया जैसे कि जेनेटिक रिगार्डिंग हेयर फॉल, स्ट्रेस रिगार्डिंग हेयर फॉल, लाइफ स्टाइल रिगार्डिंग हेयर फॉल, इसके तो कुछ सिम्टम्स होते हैं। बट जो हार्मोनल के कारण जो तुम्हारे को हेयर फॉल होता है उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते तुम्हें, सीधे हेयर फॉल ही होता है एक तरह से। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है तुम्हारा पीसीओएस, जिसका फुल फॉर्म होता है तुम्हारा पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। और जो ये सिंड्रोम है ये केवल महिलाओं में ही देखा जाता है। इसमें महिलाओं के फेस पे काफी सारे बाल आ जाते हैं और जो हेयर है, जो स्कैल्प है, स्कैल्प के सेंटर से थिनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि तुम्हारे फेस पे तो बाल आ रहे हैं बट तुम्हारे स्कैल्प से बाल जा रहे हैं। ये किस में पाया जाता है, केवल महिला में पाया जाता है, पीसीओएस। सेकंड जो आपको हार्मोनल चेंजेस के कारण हेयर फॉल होता है वह है आपका थायराइड इम्बैलेंस। जो थायराइड है ये तुम्हारे गले के पास जो थायराइड ग्लैंड्स होता है वहां से रिलीज किया जाता है थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा। अब देखो जब इसके इम्बैलेंस के कारण क्या होता है तुम्हारा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे को ठंडा लगेगा, मतलब तुम्हारा टेम्परेचर को इम्बैलेंस कर देता है। सेकंड तुम्हारा तुमको ढीला ढीला फील होगा, तुम्हारे मतलब वर्क को कम धीमा कर देगा। थर्ड तुम्हारे ग्रोथ को भी स्लो कर देगा। अब देखो तुम्हें इसका पता लगाने के लिए टीएफटी थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें थायराइड इम्बैलेंस के कारण तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या तुम्हारा थायराइड इम्बैलेंस है कि नहीं है। और जो इससे पहले तुम्हें मैंने बताया पीसीओएस, उसका भी पता लगाने के लिए 3 चीजें की जाती है। फर्स्ट किया जाता है तुम्हारा सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट। सेकंड जो तुम्हारा होता है वो एलएच एंड एफएसएच का टेस्ट किया जाता है, मतलब कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट करवाया जाता है। थर्ड होता है तुम्हारा पेल्विक अल्ट्रासाउंड। फोर्थ तुम अगर करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर कंसल्ट कर सकते हो कि मुझे मैम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्या मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो तुम्हें बता देंगे। अब देखो थर्ड जो पॉइंट है हार्मोनल चेंजेस के कारण जो तुम्हें हेयर फॉल होता है वो है तुम्हारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। अक्सर मैंने अभी के टाइम पे देखा है कि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि भाई हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लोग मैदा खाए जा रहे हैं,
शुगर मतलब कि शुगरी चाय खाते हैं, मतलब इतनी चीनी डालते हैं, 2-2 3-3 चम्मच चाय के अंदर चीनी है, उसके बाद वो पी रहे हैं। सेकंड भाई तुम ऐसा कुछ भी कंज़्यूम कर रहे हो बाहर की चीज़ें जिसके अंदर इंसुलिन भरा हुआ है, प्रॉपर शुगर भरा हुआ है। आप बिस्किट खा रहे हो शुगर वाली, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो शुगर वाली, जबकि इतना भी लोग अवेयर हो चुके हैं कि भाई उसके अंदर 3 से 4 चम्मच या 5-10 चम्मच चीनी है एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर, फिर भी कंज़्यूम करते हैं, पता नहीं क्यों? बट आज से आपको पता चल चुका है तो मत करना कंज्यूम कि भाई ना ही कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करना, ना ही कोई मैदा कंज्यूम करना, ना ही कोई ब्रेड वगैरह ये चीज़ कंज्यूम करनी ही नहीं है आपको बाहर की चीज़ें। अब तुम लोग कह रहे होंगे कि भाई खाना ही क्या है तब? मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, भाई मैं झूठ नहीं कह रहा, ये स्टडी बताती है कि इंसुलिन जब स्पाइक करता है, या बोल सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण तुम्हारा हेयर फॉल बढ़ता है। देखो जो तुम्हारा इंसुलिन है वो ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ फर्स्ट को क्या करता है, टारगेट करता है, जिसके कारण तुम्हारा हेयर फॉल होता है। तो देखो कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण भी तुम्हें हेयर फॉल होता है, जैसे कि आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण अमीनिया होता है। इसमें तुम भाई देखो अमीनिया होने के कारण तुम्हारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब देखो तुम आयरन कैसे कंज्यूम कर सकते हो, या तो तुम टैबलेट ले सकते हो ओरल, या तुम्हें अगर ऑर्गेनिक चाहिए तो भाई तुम ग्रीन वेजिटेबल को कंज्यूम कर सकते हो, नट्स को कंज्यूम कर सकते हो, सीड्स को कंज्यूम कर सकते हो, या तुम बीन्स को कंज्यूम कर सकते हो। कोई से बीन्स है तुम उनको कंज्यूम करो जिससे तुम्हें आयरन मिल जाएगा आराम से। सेकंड जिंक, देखो जिंक तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारे फॉलिकल को मजबूत करता है। अगर जिंक की कमी हो गई तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हारा हेयर ग्रोथ करेगा, पहली बात तो झड़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि फॉलिकल कमजोर पड़ रही है। तीसरा विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम बनेगा ही नहीं, और कैल्शियम नहीं बनेगा तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारे बाल घने होंगे, तुम्हारे बाल एकदम शाइन करेंगे? नहीं कर सकते ना। तो प्लीज आज से विटामिन डी पे ध्यान दो। विटामिन डी हो गया फर्स्ट, जिंक, आयरन और भी कई सारे चीज़ों पे ध्यान दो, बट इन जो मैंने आपको बताया इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो अगर तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है तब। देखो मैंने तुम्हें वीडियो के फर्स्ट में ही कहा था कि मैं तुम्हें साइंटिफिक प्रूवन मेथड्स बताऊंगा कि तुम कैसे अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हो। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है तुम्हारा मिनॉक्सिडिल। अभी तुम्हें सिर्फ 5% मिनॉक्सिडिल ही लेना है, कोई से ब्रांड्स का ले सकते हो बट 5% लेना है, क्योंकि तुम अभी बिगनर हो। अगर तुम सोचोगे कि मैं 10% मिनॉक्सिडिल ले लूंगा तो मेरे जल्दी हेयर आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसके लिए अभी ढली नहीं है। तो जब तुम स्लो से स्टार्ट, जीरो से स्टार्ट करोगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। तो तुम अभी 5 से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे तुम 10 पे जा सकते हो, फिर और एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हो अगर तुम्हें ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है तब। बट अभी तुम शुरुआत किससे करो, 5% मिनॉक्सिडिल से। अब देखो जो मिनॉक्सिडिल है ना, ये एफडीए अप्रूवल है, मतलब कि तुम्हारा जो जेनेटिक रिगार्डिंग जो तुम्हें हेयर फॉल होता है उससे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मिनॉक्सिडिल लोग अक्सर यूज करा करते हैं। और इसके रिजल्ट्स लगभग तुम्हें 4 से 5 मंथ या 6 मंथ तक में आराम से दिख जाएंगे तुम्हें, विजिबल रिजल्ट्स, मतलब कि तुम कहाँ थे पहले और कहाँ पहुंच गए। मतलब कि तुम्हारा बहुत कम हो जाएगा हेयर फॉल इस मिनॉक्सिडिल को यूज करने के बाद। और एक और चीज, स्टार्ट अर्ली हेयर फॉल, मतलब कि जब तुम्हें हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें लगता है कि मेरा जेनेटिक हेयर फॉल है, तो प्लीज स्टार्ट कर लो मिनॉक्सिडिल यूज करना, क्योंकि लेट करोगे तो लेट ही रिजल्ट मिलेगा, और हो सकता है कि थोड़ा तुम्हें कम ही रिजल्ट मिले जो तुम अगर पहले यूज करते उसके बजाय। तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यूज करना स्टार्ट करो, मतलब कि मिनॉक्सिडिल। देखो दूसरा जो साइंटिफिक मेथड आता है तुम्हारा, वो है तुम्हारा माइक्रो नीडलिंग और टॉपिकल सीरम्स। मतलब कि तुम कुछ भी नहीं करना, तुम्हें माइक्रो नीडलिंग करनी है। किसके द्वारा? डर्मा रोलर हो सकता है, और भी कई सारे अभी टूल्स आ चुके हैं जिसके कारण तुम अपने स्कैल्प के अंदर माइक्रो नीडलिंग कर सकते हो, जिसके कारण तुम्हारा ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। बट मैं एक प्रेफर करूंगा तुम्हें, डर्मा रोलर सबसे बेस्ट है। थर्ड जो साइंटिफिक मेथड आता है वो है तुम्हारा डीएचटी ब्लॉकर। अब देखो इसके अंदर ना कई सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, कई सारे इंजेक्शंस आते हैं जो डीएचटी को कम करते हैं। मतलब कि मैं आपको एक सीधी भाषा में बताऊं, एक मर्द के अंदर, एक मैन के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है ना, तो जब वो आपके स्कैल्प में पहुंचता है तो डीएचटी में कन्वर्ट होता है। अब ये जो डीएचटी है ना, यही आपके क्या करता है, फॉलिकल को धीरे धीरे कमजोर करता है और उसको बेजान बना के उसके हेयर फॉल खत्म, मतलब कि हेयर को खत्म कर देता है। उसके बाद तुमने देखा होगा अक्सर मैन का जो पैटर्न होता है ना वो कुछ एम शेप का होता है। तो सबसे ज्यादा जो डीएचटी जो अटैक करता है ना जिस फॉलिकल्स में, वो तुम्हारे यहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करता है और यहाँ अटैक करता है, क्राउन साइड। तो प्लीज एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम अगर तुम चाहते हो कि तुम डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट्स लो, या तुम डीएचटी ब्लॉकर के सीरम्स वगैरह, या तुम कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाओ, तो ये तुम्हें डॉक्टर के सुपरविजन, मतलब कि डॉक्टर ही तुम्हें एक तरह से कराएगा, मतलब कि ये डीएचटी ब्लॉकर के बारे में बताएगा कि तुम यूज करना चाहिए तुम्हें या नहीं करना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही रैंडमली खरीदोगे तो तुम्हें नुकसान भी हो सकता है इसका। तो प्लीज एक बार डॉक्टर के सलाह से ही ये चीज करना, क्योंकि ये चीज और तो
मतलब तुम्हें दे भी नहीं देंगे, मतलब कि मेडिकल स्टोर में तो मिलने सारा ये चीज़, बट तुम्हें डॉक्टर के सुपरविजन से ही, मतलब कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही करना ही चाहिए ये डीएचटी ब्लॉकर सप्लीमेंट्स या कुछ भी तुम कंज्यूम कर रहे हो डीएचटी रिगार्डिंग। अब एक और चीज़, अगर कोई ये लड़की वीडियो देख रही है तो प्लीज़, डीएचटी लेवल तुम्हारे में नहीं बढ़ता, लड़कियों में कभी भी डीएचटी लेवल नहीं बढ़ता, याद रखना। तो उनको कोई डीएचटी का रिगार्डिंग हेयर फॉल नहीं होता, तो कोई इंजेक्शन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब देखो, मैं लास्ट में तुम्हें यही बताऊंगा, तुम अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दो। मतलब कि तुम्हें प्रोटीन अपने डाइट के अंदर प्रॉपर रखना है, जितना तुम्हारा वेट है। अगर तुम्हारा 70 kg वेट है तो अप्रॉक्स इतना टारगेट रखो कि मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। अगर तुम वर्कआउट वगैरह करते हो तो लगभग 80 ग्राम प्रोटीन। ये मैं अपने एक अंदाजे से बता रहा हूँ तुम्हें, बट इसका एक कैलकुलेशन आता है, बट इस एवरेज एवरेज तुम्हें 75 to 80 ग्राम कंज्यूम करना पड़ता है अगर तुम वर्कआउट, हैवी वर्कआउट कर रहे हो प्रॉपर। बट तुम अगर नॉर्मल, मतलब एक मस्त बंदे हो, तुम्हें इतना वर्कआउट वर्कआउट की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो तुम जितना तुम्हारा मतलब कि केजी में वेट है उतना ही तुम्हें ग्राम में प्रोटीन लेना है बस। दूसरा, बायोटिन रिच फूड कंज्यूम करो। अब बायोटिन रिच फूड तुम सर्च कर सकते हो कि कौन कौन से होता है। तुम इसको जब कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे को जो तुम सोचते हो कि बायोटिन रिगार्डिंग जो तुम्हारी हेयर फॉल होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। वैसे तो होता है नहीं, बट स्टॉप हो जाएगा अगर तुम्हें हो रहा होगा तो। एग्स में मिलता है, चिकन में मिलता है, आलमंड में मिलता है, इन सभी में तुम्हें बायोटिन अच्छे से मिल जाता है। एक रिच फूड है एक तरह से बायोटिन के। लास्ट में मैं तुम्हें यही कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारा हेयर फॉल काफी इंक्रीज हो चुका है, मतलब तुम्हारी हेयर लाइन काफी पीछे जा चुकी है, तुम्हारा क्राउन एरिया प्रॉपरली दिखने लग गया है, तो प्लीज एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो। मैं तुम्हें जेन्युइन बोल रहा हूँ, तुम एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो। दूसरी बात, अगर तुम्हें स्टार्ट हो रहा है ना अभी हेयर फॉल और तुम्हें लगता है कि मेरा जेनेटिक रिगार्डिंग हेयर फॉल है, तो प्लीज अभी से ही मिनॉक्सिल यूज करो। क्योंकि देखो, तुम्हें ही दिक्कत होगा आगे चलकर, तो इससे पहले तुम अगर अभी से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा फेस। तो आज से स्टार्ट कर दो मिनॉक्सिल यूज करना। एक बार उससे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना कि भाई मुझे कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर विटामिन डी, विटामिन ई, इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होगी तो उनको पूरा करो, उसके बाद देन तुम मिनॉक्सिल पे स्विच कर सकते हो। और एक और चीज, अगर तुम्हें किसी भी रिगार्डिंग हेयर फॉल हो रहा है, किसी भी रिगार्डिंग, प्लीज स्ट्रेस मत लो। जितना स्ट्रेस लोगे उतना ही तुम्हारे को हेयर फॉल होगा। तो स्ट्रेस लेना ही क्यों है? तो स्ट्रेस लेना बंद कर दो और इंजॉय करो अपनी लाइफ। बट एक और चीज, अगर तुम्हें हेयर रिगार्डिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम्हें हेयर फॉल हो रहा है, तो एक बार प्लीज मैं तुम्हें वापस कह रहा हूँ, डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा तुम्हें। तो आज की वीडियो तुम्हें कैसी लगी प्लीज कमेंट में बता देना। और तुम्हें जिस रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कोई सी भी रिगार्डिंग, देखो ये चैनल तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। तुम्हें अगर लुक्स मैक्सिंग रिगार्डिंग, तुम्हें स्किन केयर रिगार्डिंग, या तुम्हें कोई और रिगार्डिंग, मतलब कि जो तुम्हें इसके अंदर हेल्थ वेल्थ के अंदर बैठता हो, तो वो तुम कमेंट करो। एंड जिस पे जितना ज़्यादा कमेंट होगा मैं उस रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा प्रॉपरली नॉलेज के साथ। तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो अभी हेयर फॉल से गुजर रहा है। तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।